तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करें कि कैसे हमारे किसान अपने घर पे अपने पशुओं को गाय भैंस के साथ अपनी जो बकरियां होती हैं, ये बकरियों की ट्रेनिंग हो रही थी। यहाँ पर हमारे साथ राजप्रीत जी हैं जो हमें बताएंगे कैसे आप अपने घर पे अपने पशुओं को इंजेक्शन लगा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़रूरी है, तो इसमें मेरी हेल्प कर रहे हैं राजप्रीत जी। तो सर बताएँ। देखिए, जैसा आपको बताया गया है ट्रेनिंग में, पहले थ्योरी में भी पढ़ाया गया था कि इनमें वैक्सीनेशन होती है। जैसे पीपीआर की है और ईटी की वैक्सीन है, वो आपने सबकट रूट से देनी है, यानी कि चमड़ी में। तो फार्मर्स को पता नहीं होता कि चमड़ी में कहाँ पे किस तरीके से वैक्सीन करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान से देखना आप। मैं आपको सबकट लगाना सिखाता हूँ। आप सबकट है जो पीपीआर की वैक्सीन लगाते हो या फिर ईटी की वैक्सीन लगाते हो, तो सबकट आप दो जगह पे दे सकते हो बकरी को। ठीक है, पहला जहाँ पे जो गर्दन का जो ये हिस्सा होता है ना, ये शोल्डर और अपना ये गले के बीच वाला, ठीक है, गर्दन में। तो जहाँ पे आपने ये मांस खींच लेना है, मांस खींच लेना है। ठीक है, जहाँ पे जब मांस आप खींच लोगे तो ये ट्रायंगल बनेगी मांस की, ऊपर चमड़ी की। इसमें जो सेंटर में जो छेद बन जाएगा ट्रायंगल का, जो बीच का सेंटर चमड़ी का, वहां पे आपने सीधी ऐसे नीडल लगा देनी है। आप टच करोगे, ये नीडल चमड़ी में है, मांस के अंदर नहीं गई, तो जहां पे आपने इसको पुश कर देना है इंजेक्शन को, जो भी डोज आप लगा रहे हो। ठीक है, और चमड़ी पे लगाने के बाद आपने उसको थोड़ा रबिंग करनी है, ताकि जो मेडिसिन है एक जगह पे इकट्ठी ना हो, खड़ी ना रहे। ठीक है, रबिंग कर देनी है ऐसे वैक्सीन लगाने के टाइम। और दूसरा जो इसका अपना है जगह है इसकी लगाने की वैक्सीन, वो है ये अपनी पिछली टांग होती है इसकी बकरी की, यहाँ पे जो ये चमड़ी होती है। जैसे आपको बताया गया है कि इनमें जूं चिच्चड़ पिस्सू लग जाते हैं, उसके लिए आइवरमेक्टिन का हम इंजेक्शन लगाते हैं। तो आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन भी आप जहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, वहां पे आगे भी लगा सकते हो, गर्दन पे। लगाने का वही तरीका है, आपने क्या करना है, जहां से चमड़ी इसकी खींच के, ठीक है, हाँ, और ये ट्रायंगल बन जाएगी। यहाँ पे भी अपने सेम ही उसी तरीके से नीडल आधी अंदर जानी चाहिए, आधी नीडल जो मैंने बताया है आधी जानी चाहिए। उसके बाद आपने इंजेक्शन पुश कर देना है और उसकी मसाज कर देनी है, जैसे रबिंग कर देनी है। ये तो तरीका था अपना सबकट। अब आपको बताऊंगा कि इंट्रामस्कुलर जितने भी हम इंजेक्शन लगाते हैं वो ज़्यादातर इंट्रामस्कुलर होते हैं, तो उसके लिए आपने इंट्रामस्कुलर हमेशा गर्दन के पास ही लगाना है। इंट्रामस्कुलर मांस में जो इंजेक्शन देना है, जहां अपनी एफएमडी की मुंह खुर की वैक्सीन होती है, वो आपने इंट्रामस्कुलर लगानी है। इंट्रामस्कुलर लगाने का जो सही जगह होती है वो ये शोल्डर आप देख रहे हो, जहाँ से टच करोगे हड्डी है। ठीक है, इसके ऊपर शोल्डर और गर्दन का जो ये हिस्सा है, ये ट्रायंगल आपको दिख रही है ना, दोनों साइड सेम है। कोई भी वैक्सीन लगाते हो आप एक चीज नोट करनी है आपने, जब वैक्सीन आपने लगानी स्टार्ट कर दी, अगर आप लेफ्ट साइड लगा रहे हो तो सारी बकरियों के बच्चों के लेफ्ट साइड ही लगाओ। अगर राइट साइड लगा रहे हो तो राइट साइड लगाओ। उसका बेनिफिट ये है कि अगर आप लगा रहे हो वैक्सीन, आपको उसकी श्योरिटी हो जाएगी कि आपने वैक्सीन सही हो गई या नहीं। क्योंकि जब आप नेक्स्ट डे देखोगे, अगर वो दवाई उसकी मेडिसिन है वो एक जगह खड़ी रह गई इकट्ठी, तो उसकी गांठ बन जाती है। चेक करोगे एक साइड पे होगी लगी सभी बकरियों को, तो आपको आसानी से मान लो उसका पता चल जाएगा कि सही हुई है या नहीं। अगर उसकी गांठ बन गई तो आप उसकी अगले दिन दोबारा वैक्सीन कर दो। गांठ खसरे अगले दिन वालों को हाँ, इसीलिए एक साइड पे ही लगाओ कोई भी वैक्सीन है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने का तरीका होता है, आपने जैसे इंजेक्शन पहले तो पूरा भर लेना है। जैसे इसकी डोज हम 2 ml 3 ml जितना भी दे रहे हैं, उसके बाद इसकी नीडल में से हवा निकाल लेनी है। हवा निकल गई, फिर आपने 90 डिग्री एंगल पे सीधा इसको आपने लगा देना है। नीडल आधी से ज़्यादा अंदर जानी चाहिए मांस में। उसके बाद आपने बैक साइड खींच के देख लेना है, अगर उसमें बबल्स आए हवा के, ठीक है, जहाँ फिर ब्लड आए, तो आपने दोबारा से चेक करके हवा पूरी तरीके से अच्छे तरीके से निकाल देनी है। अगर ब्लड आ गया तो हो सकता है कि वो उसमें की वेन में लग गई, नाड़ी में चली गई, ब्लड आ गया, फिर गलत होगा आपका तरीका। ब्लड नहीं आना चाहिए। अगर आप जैसे लगा के 90 डिग्री सीधा आप पीछे की ओर खींच के देखोगे, ब्लड नहीं आया, बबल भी नहीं बने, तो आपने ऐसे डायरेक्ट इसको पुश कर देना है, धीरे धीरे, एकदम नहीं लगाना, जैसे ऐसे धीरे धीरे लगा देना। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी मसाज कर दो,
आपका इंजेक्शन लग गया। पुढ़े पे पुट्ठे पे आपने कभी भी इंजेक्शन नहीं लगाना। अगर ज्यादा बुखार में आपने इंजेक्शन लगा दिया तो इसको लकवा भी मार जाता है, पिछला हिस्सा इसका खड़ भी जाता है, रुक जाता है, बैठ जाएगी बकरी आपकी। हमेशा इंट्रामस्कुलर आपने यहीं पे लगाना है। हाँ, चमड़ी पे तो सबकट बताया था आपको, जैसे चमड़ी भी आप जहाँ पे खींच के अंदर मांस में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, जहाँ पे लगा सकते हो जी जी। मांस में आपको, जैसे इसमें शोल्डर है, ठीक है, मसल्स है, ऐसे टच करो, यहाँ पे मसल है। जैसे आपने कोई इसकी नाड़ी में, ठीक है, ड्रिप लगानी है या इंजेक्शन लगाना है तो वो कैसे लगाना है, आपने ना क्या देखना है, नीडल। देखिए, एक तो सेंटर में होती है फूड पाइप, ऐसे टच करोगे ना आप, जो सेंटर में फूड पाइप है इसकी खाने वाली, इसकी दोनों साइड पे होती है वेन्स। जब आप जहां से दबाओगे तो ये वेन देखो खड़ी हो गई, ऊपर उभर गई, ठीक है। तो कोई भी सैंपल लेना है तो इसमें से ले सकते हो। कोई ड्रिप लगानी है नीडल से, अब देखो ब्लड आ गया, ठीक है, नाड़ी में चली गई। ऐसे आप नीचे इसको लेटा के, ठीक है, 2-3 आदमी ड्रिप लगानी है। हाँ, ऊपर से नहीं लगाना, आपने नीचे की ओर लगाना है, ठीक है। जैसे इंट्रामस्कुलर आपको बताया था कि सीधा 90 डिग्री एंगल पे लगाना है, जो आपने थोड़ा टेढ़ा नाड़ी में 30 डिग्री पे 30 के एंगल पे लगा देना है नाड़ी के अंदर।